वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट इसमें से आ सकता है, ठीक है। यूज सिंथेटिक डिवीजन, आपने इसमें क्या पढ़ना है, सिंथेटिक डिवीजन के बारे में, ठीक है, या सिंथेटिक डिवीजन भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, द क्वोशंट आपने फाइंड करना है, एंड द रिमाइंडर भी फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन ये चीज दी गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट लिखना है, ठीक है। लेट के स्पेलिंग ध्यान से देख लें। पी एक्स, इस चीज को नाम दे देना करना पी एक्स, ठीक है। पी एक्स का नाम दे दे, आगे समझिए। इस चीज को पोलिनोमियल का नाम देना, पी से मेरा पोलिनोमियल और एक्स इसमें इस्तेमाल हो रहा है इसलिए एक्स लगाया, ठीक है। पी एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना करना हेयर एक्स माइनस ए, ये भी याद कर ले, ठीक है। लेट पी एक्स ये नाम दे दिया, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हेयर एक्स माइनस ए लिख देना करना है, ठीक है। लिख दिया, इक्वल टू लिख देना करना है जो यहां पर डिवाइड के बाद लिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको पी एक्स का नाम देना करना है और हेयर लिख के एक्स माइनस ए लिखना करना है। तो जो डिवाइड के बाद होगा इक्वल टू उसके लिख देना एक्स प्लस 1 के, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए यहां पर लिख देना करना है। अगर यहां पर +1 लिखा है आपने यहां पर +1 लिख देना है, ठीक है। आए समझिए। अगर यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर अगर +1 लिखा हो आपने -1 लिख देना करना, ठीक है। अगर यहाँ पर -1 हो आपने यहाँ पर +1 लिखना है, ठीक है। साइन चेंज करके लिखना है, +1 लिखा है -1 और यहाँ पर -1 लिखा हो तो फिर आपने +1 लिखना है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर +1 लिखा है तो यहाँ पर -1 लिख देना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर करते हैं ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद पहले लिख देना बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के बारे में, सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करने लगे हैं तो वो कैसे हैं ध्यान से देखना है बच्चों। पोलिनोमियल की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर को नहीं देखना, एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर लिखा हो 1 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 1 तो लिखा है, जो ना नंबर लिखा हो तो 1 होता है, ठीक है। सिर्फ नंबर लिखने हैं, कांस्टेंट जिसको कहते हैं 1 या कोफिशिएंट कहते हैं। इसके आगे क्या लिखा है 1 1 लिख लिया, ठीक है। एक्स से पहले क्या लिखा है 7 7 लिख दे, लास्ट पे क्या लिखा है 1 है तो 1 लिख दे। फिर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है -1 है बच्चों, ये ध्यान से मिस्टेक हो गई है, -1 है, ठीक है। तो -1 लिखे सबसे पहले। फिर देख ले, एक्स स्क्वायर से 1 पहले लिखा है तो 1 लिख लिया। एक्स से पहले क्या लिखा है 7 है, 7 लिख दे। फिर लास्ट पे नंबर है तो नंबर लिख दे, ठीक है। एक्स वाली को नहीं लिखना, एक्स को नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद ए का आंसर क्या है -1 तो -1 यहाँ पर लिख ले, ठीक है। अभी अप्लाई करने लगे सिंथेटिक डिवीजन, ध्यान से देखिए। पहले वाली जूं की तू की जूं ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। पहले वाली वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। आई समझिए। -1 मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई इससे करना है तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो -1 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझिए। पहले ये वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर 7 में से माइनस करे 1 6 आ जाएगा, 7 में से माइनस किया 1 6 आ गया। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, जब नीचे वाला कोई नंबर आ जाना फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो क्या आएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। आई समझिए। तो ये दोनों -1 है -6 है -7 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ तक आगे समझिए। तो अभी आपने रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर आपने फाइंड करना है ना। रिमाइंडर बच्चों आपने दो चीजें फाइंड करनी है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या है बच्चों, ये जो लास्ट पे होता है ना वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर के आ गया -7 आ गया तो क्वोशंट आपने फाइंड करना है। क्वोशंट क्यू से लिखते हैं क्वोशंट, ठीक है, और साथ एक्स लिख दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल ही एक्स वाली वैल्यू हुई है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लिखा, ये ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले ना ऐसे ही लिख दे 6 है 1, ठीक है।
6 के आगे प्लस लिखा हुआ है, 6 प्लस लिखे 1 लिख दे, ठीक है। ये इतना काम कर दिया, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, क्वोशंट लिखने का तरीका कर क्या, 6 है, इसके आगे प्लस लिखा है, प्लस लिख दे, 1 लिख दे, ठीक है। यहां से आपने छोड़ देना, पहले वाला नंबर छोड़ दे, ठीक है, पहले वाला छोड़ दे, उसके बाद वाला जो भी नंबर है उसके साथ लिख दे x, ठीक है। आई समझ जी, पहले वाला नंबर छोड़ दे, दूसरे वाले के साथ x लिख दे, तो बाकी क्या आएगा, x के साथ तो 1 आता नहीं है, तो सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। आई समझ जी बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर बात समझ ले, पहले ऐसे लिखा, ठीक है, लिख दिया। यहां पर अगर माइनस होता, यहां पर माइनस भी लिखना था, ठीक है, प्लस नहीं था फिर लिखना, माइनस लिखना था। पहले वाला नंबर छोड़ दे, दूसरे के साथ x लगा दे, ठीक है। आई समझिए, अगर 3 नंबर होते, फर्ज करें ये ऐसे 3 नंबर होते, पहले वाला नंबर छोड़ देना था, कुछ भी नहीं करना, सेकंड वाले के साथ x लगाना है, थर्ड वाले के साथ x स्क्वायर, आगे नंबर होता है x क्यूब, ऐसे एक एक x बढ़ाते जाना, ठीक है। आगे समझ जी, उम्मीद आ गई होगी समझ। बच्चे ध्यान से देखें, सबसे पहले थर्ड वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, लेट करना है। लेट क्या करना है बच्चों, कि ये px के इक्वल है, ठीक है, px लिख दे, ठीक है, px। सेकंड वाला पार्ट मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, उसमें एक इस बात आपको बतानी है, इसलिए ये लास्ट पे करवाऊंगा, ठीक है। फिर लिखना है हेयर, आपने क्या बच्चों लिखना है, x माइनस ए लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, x माइनस ए इक्वल टू, वो चीज लिखनी है जो डिवाइड के बाद होगी। डिवाइड के बाद क्या, x माइनस 2, तो डिवाइड के बाद x माइनस 2 है, ठीक है। फिर a लिखना है, a इज इक्वल टू, लिख दिया a के बाद क्या लिखना है बच्चों, जो भी चीज होगी, -2 है, आपने +2 लिखनी है, ठीक है। अगर माइनस लिखा हो आपने प्लस लिखना है, अगर प्लस लिखा हो आपने -2 लिखना है, ठीक है। ए का आंसर ये आ गया, ठीक है। बाय सिंथेटिक डिवीजन आपने लिख देना बाय सिंथेटिक, ये मार्कर से लिखना है, डिवीजन। बच्चों ये सिंथेटिक डिवीजन जो है ये शॉर्ट जरूर आता है, ठीक है। अगर शॉर्ट ना आए तो लॉन्ग आएगा, ठीक है। आई समझ जी, लॉन्ग अगर आए तो वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। आई समझ जी, तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं जी, ये ऐसे लाइन लगा दे, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन कैसे है जी बच्चों, पोलिनोमियल को देखना है, एक्स क्यूब है, इससे पहले नंबर कौन सा लिखा हुआ है, एक्स क्यूब है, इसके पहले नंबर लिखा हुआ है 1, अगर कोई भी नंबर ना लिखा हो 1 होता है, 1 वो लिख ले। एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है, कोई भी नंबर नहीं है बच्चों, 1 है, ठीक है, कोई भी नंबर ना हो 1 होता है। फिर एक्स से पहले क्या लिखा है, -3, माइनस का 3 लिख ले, ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखा है, 2 है, 2 लिख दे। आई समझिए, डिस्टेंस छोड़ना है आपने, डिस्टेंस छोड़ना है इनके दरमियान, ठीक है। सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, एक्स से पहले क्या -3 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। फिर ए का आंसर क्या है, 2 है, 2, ठीक है। आई समझिए, तो पहले वाला काम क्या करना है कि ये 1 जूं का तू जूं, ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जूं का तू आ जाएगा, वैसे ही मतलब आ जाएगा, एज इट इज आप कह सकते हैं, ठीक है। 1 वैसे ही आया, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2, ठीक है। 1 जब लिख लेना, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2 आएगा। फिर इन दोनों को प्लस होते हैं तो प्लस कर दे, माइनस होते हैं माइनस कर दे, तो दोनों ये देखे प्लस हो रहा है तो 3 आएगा। बच्चे इसके नेक्स्ट वाला स्टेप देखे, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये देखे 1 + 2 3 आया, 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर लिख दे 6, लिख दिया 6। फिर 6 में से 3 माइनस करे, 3 आएगा। फिर ये 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगा, जब ये नीचे वाला कोई भी नंबर आता है तो ये वाला 2 उससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 × 3 से होगा 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करे 8 आएगा, ठीक है। लास्ट में जो 8 आएगा, ठीक है, वो होता है रिमाइंडर। लास्ट वाला क्या होता है, ऐसे लाइन लगा दिया करे, इससे मुराद क्या आती है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर है 8, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 8। क्वोशंट को लिखने का तरीका करके है, क्यू से मुराद क्वोशंट x, ठीक है। नंबर वैसे लिख दे, 3 पहले लिखा है 3, इसके आगे प्लस लिखा है, ठीक है। कोई नंबर प्लस या माइनस
माइनस लिखा हो माइनस है, प्लस लिखा हो तो फिर प्लस होता है, ना लिखा हो प्लस होता है, ठीक है। 3 इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस लिख दे, ठीक है। 1 है, 1 लिख दे, ठीक है। आगे समझिए, इसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस ही है, ठीक है। तरीका कर क्या, पहले वाले नंबर को छोड़ दे, तरीका कर क्या, पहले वाले नंबर को छोड़ दे, कुछ भी नहीं करना, सेकंड वाले के साथ एक्स लगा दे, थर्ड वाले के साथ एक्स स्क्वायर लगा दे, 4 नंबर पर होता तो फिर एक्स क्यूब लगाना था, फिर होता तो एक्स की पावर 4 लगानी थी, ठीक है। ऐसे ये होगा क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 ना भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखें, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक शॉर्ट आ जाता है तीनों पार्ट्स में से, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट भी देख लें बच्चे। सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट है, सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन लेट, ठीक है, पी एक्स, ठीक है। एक चीज देखनी है ध्यान से, यहां पर देखते रफ है, एक्स की पावर अगर लिखी हो 3, ठीक है, एक्स की पावर 3 लिखी हो तो आगे वाली जो टर्म आती है उसके साथ एक्स की पावर 2 लिखी होती है, ठीक है। एक्स की पावर 2 के बाद आगे वाली कितनी आती है, एक्स आती है, ठीक है। और लास्ट वाली क्या आती है जी, जिसके साथ एक्स नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले एक्स की पावर 3 आती है, फिर एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स आता है। सबसे पहले एक्स की पावर 3 आती है, फिर एक्स की पावर 2 आती है, फिर एक्स आता है और फिर 1 आता है, ठीक है। अगर ऐसे हो, एक्स की पावर 4 पहले आ गई है, फिर एक्स की पावर 3 आएगी, फिर एक्स की पावर 2 आएगी, फिर एक्स आएगा, फिर लास्ट में कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर पहले एक्स की पावर 5 आती है, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक्स आएगा, ठीक है। आई समझ जी। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, सबसे पहले एक्स की पावर 3 आई है, फिर 2 आनी चाहिए थी, ठीक है। एक्स की पावर 3 आई है, फिर एक्स की पावर 2 आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 मिस है, 2 नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 एक्स की पावर 3 लगाया, ठीक है। यहाँ पर एक्स की पावर 2 नहीं है, ठीक है, एक्स की पावर 2 नहीं है, तो आपने क्या करना है, प्लस लिखना है, 0 खुद से लिखना है, एक्स की पावर 2 लिख देनी है, ठीक है। प्लस लिखा, 0 खुद से लिखा, एक्स की पावर 2 लिख दी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, ये देखिए एक्स की पावर 3 आ गई है, 2 भी हमने खुद से लिख दिया, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई समझ जी। तो अभी एक्स की पावर 3 भी लिख ली, एक्स की पावर 2 भी आ गई है, -5x, उसके बाद एक्स भी आ गया, एक्स की पावर 3 आ गई है, 2 आ गई है, फिर एक्स आ गया, लास्ट में नंबर है, नंबर क्या लिखा है बच्चों, प्लस का 15, ठीक है। बस यही बात है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, अगर ये 0 ना लिखा तो गलत हो जाना, ठीक है। तो हेयर x माइनस ए, ठीक है, x माइनस, अच्छा x है, डिवाइड के बाद क्या, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 लिख दे, ठीक है। एक आंसर क्या आ गया, -3। मैंने आपको बताया था अगर +3 लिखा हो तो फिर माइनस लिखना है, ठीक है। अगर माइनस लिखा हो तो फिर प्लस लिखना है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से आगे होना नहीं स्टेप, तो आगे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लगा दें लाइन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को देखना है, सबसे पहले नंबर देखना है, एक्स क्यूब के आगे कौन सा नंबर है, 4 है, 4 लिख दे। फिर क्या है, 0 है, 0 लिख दे, बस नंबर लिखने हैं बच्चों। फिर क्या है, -5 है, एक्स से पहले क्या -5 है, -5 लिख दे। लास्ट पे क्या नंबर, सिर्फ 15 है, सिर्फ नंबर लिखने, 15 लिख दे, लिख दिए 15। उसके बाद एक आंसर क्या है, -3, -3 वैसे, ठीक है बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है, ये वैसे का वैसे ही आ जाता होता है, ठीक है। आ गया वैसे का वैसे, माइनस, फिर जब ये नंबर नीचे आ जाता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। 0 -12 कितने होते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये पता है तो वैसे ही लिख दे, -12 होते हैं, ठीक है। 0 वैसे ही खत्म करें, -12 वैसे, -3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई -12 से होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 36 आ गया, 36 आएगा। फिर क्या होगा, 36, 36 में से 5 को माइनस करे 31 आएगा, 31 आ गया ना बच्चों। फिर
-3 मल्टीप्लाई, जब नीचे नंबर आ जाता है तो -3 फिर मल्टीप्लाई होगा 31 से, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 93 आएगा। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 31 से 93 आएगा, साथ में ये माइनस भी आएगा। आगे समझिए। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करें, 93 में से 15 को माइनस करें, क्या आएगा जी, आएगा जी 13 और 78 आ जाएगा, ठीक है। साथ में माइनस भी आएगा, ठीक है। साइन बड़ी वाला लगाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे करें, कैलकुलेटर पे प्लस का ये लिखे, -93 लिखे, इक्वल प्रेस करें, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, बता दे ध्यान से। रिमाइंडर लास्ट पे जो लिखा होता है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ठीक है। क्वोशंट कैसे लिखना है, क्वोशंट का तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले लास्ट पे क्या है, 31, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। ये क्या लिखा है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 लिख दे। लास्ट पे कौन सा नंबर है, 4 लिख दे, ठीक है। बच्चे यहाँ तक आ गई होगी समझ। ये देखिए पहले 31 लिखा है, उसके बाद माइनस का 12 लिखा है, फिर 4 लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करना है, पहले वाले को छोड़ दे, इसके साथ कोई चीज़ नहीं लिखनी। सेकंड वाले के साथ एक्स लिखना है, थर्ड वाले के साथ एक्स स्केल लिखना है, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।